बजट का जिन चीजों पर असर पड़ रहा है उसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम भी है, यानी ज्वेलरी भी महंगी हो सकती है, ऐसा अनुमान बजट जब भाषण सुना वित्त मंत्री का तो हमें लगा। उसके बाद हम पहुंचे दरिवा कला, और दरिवा कला चांदनी चौक का इलाका है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ज्वेलरी शॉप्स हैं। और ये दरिवा कला मार्केट एसोसिएशन है, उससे जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं। तरुण गुप्ता जी हैं, उसके अध्यक्ष हैं। तरुण जी, पूरा बजट भाषण आप लोगों ने सुना, सबसे पहले तो कैसा लगा आपको बजट भाषण वित्त मंत्री जी का? नमस्कार, मैं दरिवा ज्वेलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, तरुण गुप्ता। हमारा देखिए, वित्त मंत्री जी अनुभवी हैं और उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की है देश को, और ये बड़ा अच्छा प्रयास लगा हमें। काफ़ी चीज़ों पे बोले हैं, हालांकि हम शायद अपने ज्वेलरी सेक्टर को लेके खुश नहीं है, परंतु बाकी चीज़ों पे जो बोले वो अच्छा लगा हमें। ये कहा जा रहा है कि सोना, चांदी और हीरे जवाहरात महंगे हो जाएंगे, दुकानदारी पर क्या असर पड़ेगा, अगर साफ साफ शब्दों में दर्शकों को समझाएं तो? देखिए, सोना ज्वेलरी भारत में ना 3 कारणों से लिया जाता है। एक, हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने साज सज्जा के लिए लेती हैं। दूसरा, हमारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को स्त्री धन के रूप में देते हैं। और तीसरा, निवेश के तौर पे लिया जाता है। तो मैं तीनों को अगर अलग अलग करूं तो जो अपने लिए लेते हैं तो उसमें तो कटौती कर लेंगे लोग, क्योंकि स्वयं के लिए फिर कहेंगे भाई ये तो महंगा हो गया बहुत, तो वो एक इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जो स्त्री धन के रूप में लेते हैं वो तो लेंगे ही लेंगे। उसमें 2 बातें होंगी, या तो वो अपना बजट सेम रखेंगे तो उसमें कटौती होगी जो ग्राम लेते हैं, और या फिर उन्हें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। मे भी कुछ मैंने तो सुना है गाँव में, दिल्ली में तो मेरे को नहीं पता, पर गाँव में लोग कर्ज लेके भी अपने बच्चों को, क्योंकि समाज के आगे वो करना होता है दिखावा। तो सोना में अगर महंगा होता है तो सीधा असर दुकानदारी पर क्या होगा? पहले कितनी ड्यूटी आप लोग देते थे, अब नए जो ड्यूटी लगाएगी उसका क्या असर पड़ेगा? तो गोल्ड पे इस समय 15% इम्पोर्ट ड्यूटी है और 3% जीएसटी है। गोल्ड के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी में गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंज नहीं करा है। हमें ज्वेलर्स को और हमारे समाज को सबको गोल्ड के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए थी, जिससे गोल्ड एक ऐसे लेवल पे आ पाए जिससे लोग खरीद पाए उसको। आज की डेट के अंदर बढ़ती हुई स्मगलिंग और बढ़ती हुई चीज़ें जो हो रही हैं वो भी कंट्रोल की जा सकती हैं अगर गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी जाती। हालांकि गवर्नमेंट ने गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम नहीं करी और सिल्वर पे इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड के बराबर करते हुए 15% के ऊपर स्थिर रखी है। तो यानी मार्केट में ये समझ लिया जाए कि आने वाले दिनों में जो बच्चे कुछ ग्राहक थे सोना चांदी के, वो भी कम हो जाएंगे? थोड़े बहुत फर्क तो पड़ेगा इस रेट पे काफ़ी, क्योंकि जब रेट बढ़ जाएंगे तो इम्पैक्ट तो आएगा ही ना जी, लोगों की जेबों में से पैसा कम निकलेगा उस वजह से। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इम्पोर्टेड चांदी है उस पर भी असर पड़ेगा, ऐसा क्यों? इम्पोर्टेड चांदी, क्या सारी चांदी बाहर से ही आती है देश में? ज़्यादातर चांदी जितनी भी इम्पोर्ट होती है वो बाहर से ही आती है या रिसाइकिल होती है इंडिया में, पुरानी सिल्वर। ये कहा जा रहा है कि इस बजट में आम जनता के लिए बहुत कुछ है, आम जो मिडिल क्लास है उसके लिए बहुत ज्यादा है। और क्या इसको आप चुनाव से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अब 9 विधानसभा चुनाव होने 9 राज्यों में और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं? वैसे बजट अच्छा बनाया है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे सेक्टर के लिए, ज्वेलरी सेक्टर के लिए थोड़ा खराब है। पहले ही ग्राहक नहीं है यहाँ पर और ग्राहक कम हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएं? अच्छा, हमें तो बिजनेस यहीं करना है, यहीं से पैसा पैदा करना है, यहीं खर्च करना है। आपकी भी ज्वेलरी शॉप है? नहीं सर, वैसे साइकिल मार्केट है। अच्छा, साइकिल मार्केट है। तो ये भी कहा जा रहा है कि साइकिल सस्ती हो जाएगी? उनमें कुछ रियायत दी है इन्होंने, वैसे ओवरऑल बजट अच्छा ही है। साइकिल पिछले कुछ समय से लोग साइकिल की तरफ रुख कर रहे हैं, कहा जाता है साइकिल चलाइए, तो लगता है ग्राहक ज्यादा आएंगे साइकिल मार्केट में? उम्मीद तो बड़ी है, फर्क तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओवरऑल बजट आपको कैसा लगा? बजट अच्छा लगा। कोई मुख्य बिंदु जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो? नहीं, मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, रिबेट वगैरह दिए हैं और सहूलतें दी हैं। बाकी तो अभी क्लियर तो कल पता लगेगा। रिबेट में पहले 5 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता था, 7 लाख कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे आप मिडिल क्लास को कनेक्ट करते हैं अगर इस रिबेट? मिडिल क्लास में तो इस चीज़ का फायदा मिलेगा ही उनको। और कोविड के समय के बाद से हम देख रहे हैं कि बाजार में एक मंदी है और महंगाई की वजह से भी ग्राहक कम हुआ है। तो ये बजट जो खाई थी व्यापार और ग्राहकों के बीच में, वो तो पार्ट पाएगा? वो तो टाइम लगेगा, अभी वो इतना जल्दी नहीं कह सकते, डेवलपमेंट टाइम लगता है। 2 साल का गैप जो आया उसने काफ़ी लाइनें इम्प्रूव की भी हैं, जैसे आपकी ट्रैवलिंग वगैरह को, एयरलाइंस को फर्क पड़ा है, बाकी माल पे भी पड़ेगा आस्ता आस्ता। तरुण जी, ये कहा जा रहा है कि टूरिज्म सेक्टर को सरकार बढ़ावा देना चाहती है और पूरे देश भर में कुछ ऐसी जगह चिन्हित की जा रही हैं जहां पर सरकार उसको बढ़ावा देगी। चांदनी चौक के इलाके की बात करें तो टूरिज्म के लिहाज से जब भी कोई दिल्ली आता है तो चांदनी चौक जरूर आता है। बीते कुछ सालों में टूरिज्म सेक्टर पर कैसा असर आपने इस इलाके में पड़ते हुए देखा है?
देखिए, टूरिज्म तो हमारी जो पुरानी हेरिटेज है उसके कारण है, हमें सरकारी प्रयास तो कुछ नहीं दिखा। ये चांदनी चौक की रीडेवलपमेंट ज़रूर हुई है, परंतु उसके अलावा हम कहीं बाहर मुल्कों में जाते हैं, अगर हांगकांग वगैरह या बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे टूरिज्म की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। यहाँ पुरानी दिल्ली में गलियों में हवेलियाँ हैं जो कि यहाँ के लोकल गाइड वगैरह दिखाते हैं, बट सरकार अगर अपनी वेबसाइट्स पे उन्हें इंक्लूड करे, आजकल के जो आधुनिक मार्केटिंग मेथड्स हैं उनको यूज करे, ऐसे आर्टिसंस के द्वारा ऐसी चीजें डेवलप करवाए जो पुरानी दिल्ली की धरोहर को दिखाते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यानी मोटे तौर पर पूरा बजट मिडिल क्लास को टारगेट करके बनाया गया, ये मानते हैं? सर बिल्कुल मानते हैं कि मिडिल क्लास को टारगेट किया गया है। और अभी आप जैसे टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर इंटरनेशनल ट्रिप पे जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि क्या गोल्ड का रेट इंडिया से कितना कम है बाहर के देशों में। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉर्म करनी चाहिए कि बाहर के देश के टूरिस्ट जब इंडिया आए तो वो इंडिया की ज्वेलरी मार्केट्स घूमें और यहाँ से ज्वेलरी खरीदने की ताकत रख सके। इतना इम्पोर्ट डिफरेंस होने के कारण बाहर का जो टूरिस्ट है वो इंडिया में आके ज्वेलरी नहीं खरीद पाता है, क्योंकि वहाँ रेट कम है और यहाँ रेट बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए कालाबाजारी करते हुए तमाम लोग एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं कि दुबई से सोना लेके आते हैं। बिल्कुल यही बात है, ड्यूटी के फर्क इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा इस बात की बात है। अगर ड्यूटी कम होती तो फर्क आता है इस लाइन इंडस्ट्री में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें एक ड्यूटी की बात ना करें, खाली सरकार की सोच क्या है गोल्ड के प्रति। आप देखिए, गांव में भी सबके पास 1 तोला सोना की नथ होती है, जो जंगल में भी हम देखते हैं। तो वो जंगल में जो नथ अगर है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये ज्वेलरी लग्जरी नहीं है, ये हमारे कल्चर का जुड़ा हुआ हिस्सा है। एक थोड़ी सी ये सोच सरकार में मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरी बात पहुँचे। बिल्कुल, तो देखिए मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, तरुण गुप्ता हैं, इस मार्केट के अध्यक्ष हैं, और ये उनका कहना है कि सरकार को तय करना होगा कि सोना चांदी और हीरे जवाहरात को लेकर उनकी परिभाषा क्या है। क्योंकि अगर बाजार में जाएंगे तो लोग सेविंग के लिए भी सोना खरीदते हैं, शादी ब्याह में अपने बच्चों को देने के लिए भी सोना खरीदते हैं, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जो मिलीजुली एक राय ये बन गई है कि आज जो बजट पेश किया गया वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को टारगेट करके बनाया गया बजट है, और इसका सीधा संबंध 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर लोग देख रहे हैं।